ठीक है, तो मॉड्यूल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको करना ही है कि मैं काउंट करूंगा 1 से लेके 5 तक, तो डाउट बताना, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, उस ऑर्डर में डाउट बताना है। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक डाउट, कोई भी डाउट अगर लगे इसमें तो बता देना। 1 से 5, 6 to 10, 11 फिर to 7 क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में क्या मैथ्स रहा है नहीं कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स इतना, when separated by distance इतना, the sphere is connected by a conducting wire। तो एक पे मान लो Q1 चार्ज है, एक पे Q2 चार्ज है, अब बीच का सेपरेशन कितना है, 0.5 मीटर है। और जो फोर्स लग रहा है कितना है, 0.18 है। तो रखो यहाँ पे 0.108 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की जगह पे 9 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर कितना, 0.5 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्या किया गया कि दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया। अब जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, चार्ज एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा ताकि पोटेंशियल इक्वल हो जाए। और चूंकि आइडेंटिकल है, दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, इस पे और इस पे इक्वल इक्वल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, दोनों पे इक्वल इक्वल चार्जेस आ जाएंगे। अगर एक मान लो ये स्फीयर एक स्फीयर, इस पे 2 कूलम, इस पे 6 कूलम, तो कोई पूछे इस पे कितना आ जाएगा, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का सम का हाफ, so that potential of both sphere becomes equal because both are identical। तो फिर यहाँ का चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहाँ का चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब बीच का डिस्टेंस 0.5 है ना। अब फोर्स कितना हो गया, नाउ फोर्स बिकम 0.36, तो क्या लिखोगे, 0.036 इज इक्वल टू के Q1 Q2, के Q1 Q2, Q1 प्लस Q2 अपान 2, Q1 इंटू Q2 फिर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 0.5 का स्क्वायर अगेन। अब देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, आज हम लोग एक और काम करेंगे, एक बार मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर देता हूँ, तो मैं इसका एक क्विज दूंगा, 10 या 15 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तुम्हें उसे अटेम्प्ट करना है और देखना है कि तुम उसमें कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर दे देगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 तक कोई डाउट। सर हाँ सर 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 28 में जो इलेक्ट्रिक स्पीड फाइंड करना है वो बता दीजिए। कह रहा है कि 4 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर साइड ऑफ लेंथ L, z axis is perpendicular to the plane of the square, the point z बराबर 0 is the point where the diagonal of the square meet each other, what is electric field at the center, find the electric field at distance x from the center along the z axis। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर इस तरीके से और सब पे इक्वल चार्जेस हैं। कह रहा है सेंटर से x दूरी पे फील्ड बताइए। आपको पता है अगर ये स्क्वायर है आपका, ये मान लो ये स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है ना और सेंटर से x दूरी पे फील्ड पूछ रहा है, तो एक तरह से सर्कल की तरह से इसको ट्रीट करोगे। एक तरीका है कि इसके वजह से फील्ड लिखो, फिर इसके वजह से वेक्टर फॉर्म में, इसके वजह से वेक्टर फॉर्म, सबको जोड़ दो, आंसर दे देगा। और एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि इन सारे चार्जेस को कॉर्नर पर मानो, सर्कल के कॉर्नर पर मानो, और सर्कल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्सिस के एलॉन्ग आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज के टोटल चार्ज के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स इसका पावर 3/2। तो के क्यू के ऊपर टोटल होते हैं 1 2 3 4 हो गया ना, तो 4 क्यू के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई पूछे कहाँ पे फील्ड मैक्सिमम होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, r/√2, तो r/√2 लिख लेंगे। अब r निकालना पड़ेगा, r क्या होगा, r ये दूरी होगी, दिस डिस्टेंस इज r, इसके सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, ये r कहलाएगा, दिस वन इज r, दिस वन इज r। ठीक है, 29, 30, 31, 32, 33। 29 वाला बता दीजिए। वैसे मैं क्लास में बता चुका हूँ। कह रहा है कि बताइए इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो मैंने कहा था ना कि एक तरीका है कि इसके वजह से फील्ड अलग निकालो, इसके वजह से अलग निकालो, इसके वजह से अलग निकालो, सबको जोड़ दो, आंसर दे देगा। या ये सारे के सारे पता किसका बिहेव करते हैं, एक सर्कुलर आर्क की तरह से बिहेव करता है। और सर्कुलर आर्क की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सेंटर से दूरी पढ़ रहा था मैट्रिक्स ऐसा ऊपर नीचे पढ़ रहा था। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो जो मैट्रिक्स दिख रहा है उसी के डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, मोस्ट ऑफ द टाइम कितने में। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin θ/2 डेल θ/2। यहाँ पे 2 ही होता है ना फॉर्मूले में, कि 4 होता है, नहीं 2 ही होता है। ठीक है, अब कितना, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस होल आर्क एट द सेंटर। तो ये कितना सबटेंड करेगा, 90 डिग्री। ये कितना सबटेंड किया, 90 डिग्री। ये कितना सबटेंड किया, 90 डिग्री। देखो इसको अगर तब इससे मिलाओगे ना ऐसे ऐसे, तो ये 90 आएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इसको मिलाओगे तो ये भी 90 आएगा और ये भी 90 है, तो टोटल कितना हो गया, 3π/2 हो गया, 3π/2। तो यहाँ रख दो 3π/2, थीटा की जगह पे प्लेस थीटा इज 3π/2, आंसर देगा। सिमिलरली ये जानना है तो इसको ऐसे मिलाओ, तो ये π/2, इसको इससे मिलाओ तो ये π/2, और ये कितना है, दिस वन इज 2π, ये पाई है ना, तो टोटल एंगल 2π हो गया। तो यहाँ पे प्लेस करो तो इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट आर, एंड 2π का मतलब साइन पाई आ गया ना, तो 0 हो गया, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस। इसके बाद 30, 31, 32, और इसके अलावा भी तुम क्या कर सकते हो, इसको अलग से दे दो फील्ड, यहाँ पे इसके वजह से अलग से, सर्कुलर आर्क की वजह से अलग से, तीनों के वजह से फील्ड क्या करो, ऐड कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। 30 के बाद 31, 32, 34, 35, 39, 41, 45, को भी 45 तक सर बोलो, 45 तक कोई डाउट, 50 तक कोई डाउट, 50 तक। सर हाँ बोलो सर जो आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सर। 22 में कह रहा है कि 6 चार्जेस placed at the corner of the regular hexagon of side A. If each of mass q and alternate charges are opposite sign, then find E at the center. The net force at a charge q placed at the center of hexagon is 6 charges placed at the corner of regular hexagon. If each has charge q, alternate charge opposite side. ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देन फाइंड ई, सेंटर पे ई पता करो, तो ई निकाल लेना ना, इस पॉजिटिव की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से फील्ड ऐसे आएगा, और इस पॉजिटिव का सर 32 कौन सा, नंबर 32 में 32। ओके, वर्क क्वेश्चन इसमें कौन सा ऑप्शन है बताओ। सर इसमें आप वो पहला और दूसरे वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड में। फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये अपोजिट आएगा ना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। हाँ सर अपोजिट आएगा, हाँ लेकिन नेगेटिव किसमें होगा ये नहीं समझ में आ रहा। निगेटिव क्यों होगा, यही ना, कह रहा पॉइंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद जीरो एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ होगा, मान लो एक पॉइंट चार्ज को तुमने
यहां पर रखा हुआ है 3 कूलम का, 20 का ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल Yes, है 100 वोल्ट का। 20. सुनो, 1000 वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देकर रखा होगा, ऐसे देकर रखा होगा, और यहाँ पे वो पोटेंशियल कितना दे रहा है, 1000 वोल्ट का दे रहा है, 1000 वोल्ट का दे रहा है। अब तुम किसी 20 माइक्रो कूलम के चार्ज को जब तुम ऐसे लेकर आओगे तो तुम इधर फोर्स लगाओगे ना, तुम इधर फोर्स लगाओगे, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे फोर्स उल्टा लगाएगा, उल्टा Yeah. लगाएगा क्यूई का। तो जब तुम इसको इधर ऐसे लेके आओगे, ऐसे लेके आओगे, तो तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, नेगेटिव। तुम फोर्स इधर लगा रहे हो ना ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर क्यों रहा है, तुम ऐसे लेके आ रहे हो, तुम्हारे फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, सो पॉजिटिव वर्क तुम करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो बड़ा नेगेटिव करेगा। और तुम स्लोली लेके आ रहे हो, एकदम धीरे धीरे लेके आ रहे हो, धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे लेके आ रहे हो, जीरो एक्सेलरेशन, स्लोली चेंजिंग कैंडिडेट जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो वर्क ये करेगा भाई यार ये करेगा, बट साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। ठीक है, हेलो बताओ, हेलो, Yes. नहीं समझ में आया, हेलो, Yes. So, 33, 34, 35, 36, 36, 36 से लेके 40 तक, दूसरा डाउट 40 तक कोई डाउट हो तो कोई भी पूछ सकते हो, 40 तक कोई भी डाउट पूछो, और इसी से सीख लेंगे धीरे धीरे। 40 तक कोई डाउट हो, 45 तक कोई डाउट, 50 तक कोई डाउट, 50 तक, 55 तक, 60 तक, 65 तक, 70 तक किसी कोई डाउट, एकदम पूछना नहीं आया तो 70 तक, 74, 74 तक टिल 74, 80 तक, 89, 95 तक कोई डाउट, 100, 106 तक, 109 तक, 111, 118 तक कोई डाउट बताओ, यहां तक कोई भी डाउट। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। सर, हाँ सर वो जो कंडक्टर वाला है ना, एक 109 तक, 109 से। क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर नहीं सर, वो थोड़ा सा फिर मतलब कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। कौन सा बताओगे तब तो। सर वो कॉपी का है। नहीं पहले इस मॉड्यूल में बता दो फिर बताऊंगा, मॉड्यूल के बाद कोई भी डाउट कॉपी का पूछ के बता दूंगा। 112 तक, 15 तक, तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, बता क्यों नहीं दे रहा हो, किसी ने मैसेज किया मुझे। सर मैंने मैसेज किया सर। तो बता क्यों नहीं दे रहा कौन सा क्वेश्चन है, तुम अपना फोटो क्यों मैसेज कर दिया। ये क्वेश्चन शुरू में था ना, बता रहा हूँ।
सर पार्ट 1 का 16 और 23rd क्वेश्चन है। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, इसमें पूछ लो बता दूंगा। 16 में कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इतना बिटवीन इतना वी नॉट इतना है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम आउट ऑफ द फील्ड। कह रहा है ये वाला एंगल थीटा बताइए। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल स्पीड वी वाई बस निकल जाए। हॉरिजॉन्टल स्पीड इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि पूछे tan थीटा कितना आएगा, तो tan थीटा इज नथिंग बट वी वाई बाई वी नॉट। tan थीटा इज वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो जो tan थीटा होगा वी वाई बाई वी नॉट होगा। अब वी वाई निकालना पड़ेगा। वी वाई के लिए y के डायरेक्शन लगाना पड़ेगा v और u प्लस एटी, या y के डायरेक्शन लगाओगे तुम वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू y की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल देखो 0 है, y की इनिशियल वर्टिकल 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2as ये इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी देखनी पड़ेगी। तो ये दूरी, अच्छा एक सेकेंड, दूरी तो दिया नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे v बराबर u प्लस एटी लगा देंगे, y के डायरेक्शन v बराबर u प्लस एटी, तो u y में 0 है प्लस ए, ये बनेगा क्यू ई अपान एम, क्यू ई अपान एम इंटू टाइम टी। अब देखो चार्ज क्यू चार्ज पता है तुम्हें, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया इतना, क्यू पता है, यस एम पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, रख देना। टाइम निकालना, टाइम देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये दूरी एल है ना, देन टाइम टी इज इक्वल टू लेंथ एल डिवाइड बाई स्पीड भी नॉट। तो लेंथ एल उन्होंने दे रखा है, एल की वैल्यू 1 मीटर है, रख दोगे, वी नॉट दिया गया है, रख दोगे, टाइम आएगा उठा के प्लेस कर देना, वी वाई आएगा उठा के यहाँ प्लेस करोगे, वी नॉट दिया गया है, वैल्यू वी नॉट इज दिस वन, आंसर आ जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? सर 23rd का, सर नीचे करिए 23rd। 23rd सर 23rd अगर तुम्हें पता करना है तो फाइंड द x फ्रॉम द पॉइंट ओ से x दूरी पे, ये वाला x दूरी पे फील्ड बताइए। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर दूरी निकालनी होती है, ये दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी जो आएगी, अगर तुम इस तरीके से दिखा रहे हो ऐसे, ये दूरी x है और ये एंगल बनेगा थीटा बाई 2, दिस एंगल इज थीटा बाई 2। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये दूरी, दिस इज x साइन थीटा बाई 2 बनेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और r ये दूरी होगी, ये दूरी होगी x साइन थीटा बाई 2, तो x साइन थीटा बाई 2 कर देंगे, x साइन थीटा बाई 2 कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इस लैम्डा की वजह से जो फील्ड आएगा वो इस पे 90 डिग्री पे होगा ऐसे, और ये भी फील्ड इसी के बराबर होगा। अगर ये फील्ड ई है ना, तो ये भी ई के ही बराबर आएगा। अब रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा, तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये वाला एंगल की जरूरत पड़ेगी, ये वाला एंगल। तो ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है, तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा बाई 2 आएगा, क्यों नहीं, थीटा बाई 2 नहीं आएगा। ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल कितना आएगा, अगर ये ऐसी लाइन, ये नॉर्मल है ना, तो ये थीटा बाई 2 है, तो ये बनेगा थीटा बाई 2। क्यों थीटा बाई 2 बनेगा, ये पैरेलल कैसे कर सकता है, ये थीटा बाई 2, तो मुझे इस एंगल को चाहिए, ये 90 है ना। यस सर, सर दिया तो नहीं है लेकिन, नहीं बट निकाला जा सकता है, रुको, ये लाइन इस तरीके से है और ये लाइन इस तरीके से ऐसे है ना, इस तरीके सीधे है ना, तो अगर ये थीटा बाई 2 है और ये 90 है, तो बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज द 90 माइनस थीटा बाई 2। ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2 बनेगा, तो ये भी बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि ये और ये बराबर होगा ना। तो इसका मतलब कि ये जो है ना, ये इस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसका ये जो एंगल है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा बाई 2। सिमिलरली ये भी है 90 माइनस थीटा बाई 2। तो अगर ये ई है, ये भी ई है, तो जो नेट फील्ड आएगा ई नेट, वो बनेगा ई का कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये बनेगा ई का कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 इज साइन थीटा बाई 2, और ट्वाइस इसलिए क्योंकि इसका भी वही आएगा। अब इस ई को उठा के तुम यहाँ पे रख दो, तो रखोगे तो नेट फील्ड आएगा तुम्हारा E1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू ई कितना है, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x साइन थीटा बाई 2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 भी, तो आंसर जाएगा लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन नॉट x, दिस इज आंसर। यही काम तुम्हें इसमें भी करना होगा, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव का लिखोगे ना,
वो ऐसे लिखोगे और पॉजिटिव का ऐसे लिखोगे तो रिजल्टेंट ये बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो ये जो साइन है ना यहाँ पे कॉस बन जाएगा। तो जब ऊपर कॉस आएगा नीचे साइन, तो आंसर कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। इसके बाद ओके सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 तक जब मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, तो एक ऑर्डर में पूछ रहा हूं, तो तुम उस ऑर्डर में बताओ तो मैं बता दूंगा। 60 तक कोई भी डाउट हो? 70 तक, 89 तक, 94, इधर कोई भी डाउट हो? और इस डाउट के बाद अगर कोई थ्योरिकल डाउट होगा, थ्योरेटिकल, वो भी पूछना बता दूंगा। पार्ट 2 में 1 से लेके 10 तक कोई डाउट हो, 1 से 10 तक, 17 तक कोई डाउट, 22 तक, 31 तक, 38 तक, 45। इसका ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मेंस के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 तक, 63 तक, इधर कोई भी डाउट बताओ ना तुम। 82 तक कोई डाउट हो तो, इधर कोई भी डाउट हो। डाइपोल पे था ना। 75 तक, 82, 90 तक, इसके बाद 96 तक, 100, 106, 110, 115, एक्सरसाइज 2 में 1 से 5, 10 तक, 15 तक, 20, 30 तक कोई डाउट, 35, इसमें कोई डाउट हो 5 तक, 10 तक कोई डाउट, मतलब इधर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई भी डाउट हो 30 तक बताओ इधर, और नहीं है तो बताता हूं।